हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के आज की क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम देखेंगे। हम छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय देख चुके हैं। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम के बारे में समझेंगे कि राज्य का जो निर्माण हुआ है 1 नवंबर 2000, वो कैसे कैसे हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ पहले कैसे आया करता था, ये हम देखेंगे। तो मैं कुष्मिता, मैं लेकर आई हूँ आपको आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है, तो हम ध्यान से एक एक वर्ष समझते हुए चलते कि किस किस सन में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हम अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। हम 1861 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1861 में क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये मध्य प्रांत क्या था। ठीक है, तो मैं वो भी बताते हुए चलती हूँ मध्य प्रांत क्या था। ठीक है, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था। उस समय क्या हुआ था, भारत में 11 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, 11 राज्य हुआ करते थे, उसमें एक राज्य मेरा मध्य प्रांत भी हुआ करता था। जैसे आज छत्तीसगढ़ राज्य है, उसी प्रकार मध्य प्रांत एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, अब ये 11 राज्य कौन से दिमाग में आ रहा होगा, तो ये हम अपने इतिहास की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो मध्य प्रांत का जो गठन जो हुआ था, अगर इसका एग्जैक्ट समय देखना चाहेंगे, इसका गठन, ठीक है, अगर इसका एग्जैक्ट समय देखना चाहेंगे तो क्या था, 2 नवंबर कब हुआ था, 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, और इस समय कौन कौन से वर्तमान के राज्य शामिल थे, कौन कौन से वर्तमान के राज्य अगर शामिल थे देखेंगे तो इस समय कौन कौन सा आता था। एक तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। दूसरा में हमारा मध्य प्रदेश भी जो है वो भी हमारा मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तीसरा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी क्या होता था, मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार मध्य प्रांत में हमारे वर्तमान के 3 राज्य आते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते थे। और इस समय मध्य प्रांत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी होती थी, नागपुर हुआ करती थी। कौन सी होती थी, नागपुर। ठीक है, ये किसकी राजधानी थी, मध्य प्रांत की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जिले के संदर्भ में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ क्या होता था उस समय, संभाग। 1862 में हम आएंगे अभी। ठीक है, तो हम पहले जिले के संदर्भ में देख लेते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से जिले हुआ करते थे। तो इस समय 3 जिले हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से होते थे, 3 जिले। तो ये होता था मेरा रायपुर, एक होता था मेरा रायपुर, दूसरा होता था मेरा बिलासपुर। ठीक है, कौन सा होता था, बिलासपुर। ये कौन सी बात करी मैं, 1861 की, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिलासपुर। और तीसरा मेरा होता था संबलपुर। ठीक है, अब ये संबलपुर वर्तमान में तो नहीं है, ये उड़ीसा में जा चुका है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 18 से, मैंने क्या देखा, 1861 में मेरा मध्य प्रांत का गठन हुआ था। एक्चुअल समय 2 नवंबर 1861 था। इसमें शामिल कौन कौन से वर्तमान के राज्य थे बोलेंगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र थे। राजधानी इस समय मध्य प्रांत की नागपुर हुआ करती थी। और अगर हम जिले देखें छत्तीसगढ़ का इस समय, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 3 जिले हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर हुआ करते थे। ठीक है, अब हम देखें 1862 की बात करें तो इस समय मध्य प्रांत में क्या होता था, मध्य प्रांत में 5 संभाग थे। ठीक है, हमको ये 5 संभाग के नाम नहीं जानना है, बस हमको ये जानना, इसमें से एक संभाग मेरा हुआ करता था छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सा होता था, छत्तीसगढ़। अब मैं हर जगह छत्तीसगढ़ नहीं लिखूंगी, छत्तीसगढ़ की जगह शॉर्ट में मैं सीजी लिखूंगी ताकि टाइम बचे, ये आप याद रखना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ होता था। और छत्तीसगढ़ जो है, जो मेरा छत्तीसगढ़ है, वो 1862 में एक स्वतंत्र संभाग बना। ठीक है, कैसा बना, एक स्वतंत्र संभाग बना। ठीक है,
और इसमें जब ये संभाग बना तो इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। किसे बनाया गया? रायपुर को बनाया गया, ठीक है। और इसमें जिले कितने थे? इसमें जिले तब शामिल थे कितने? 3 जिले शामिल थे, और 3 जिले हमने ऊपर के देख लिए हैं, यही 3 जिले शामिल थे। और इस समय जो प्रथम जो डिप्टी कमिश्नर बनकर आए थे, मतलब आगे इस बीच में जो थे, इस बीच में बोल सकते हो, इससे पहले आप बोल सकते हो छत्तीसगढ़ में जो थे प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ये आगे हम और देखेंगे, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर जो थे वो मेरे कौन थे? वो मेरे कौन थे? वो मेरे थे चार्ल्स सी इलियट थे। कौन थे? चार्ल्स सी को मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है, इलियट थे, ठीक है। यदि इनका कार्यकाल बोला जाए तो कब से कब तक था? 1854, ये हम आगे और देखेंगे, ठीक है, टू 1862 तक के था, ठीक है। इसके आगे भी हम इसको देखेंगे, तो इसमें चिंता नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों लिखा गया, ये नहीं देखना है अभी, ठीक है। तो हमने देखा 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग थे, और इसमें एक संभाग था छत्तीसगढ़। 1862 में स्वतंत्र संभाग बना जिसका मुख्यालय रायपुर था, और इसके अंतर्गत 3 जिले हुआ करते थे जो ऊपर में हमने देखे हैं, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और इस समय जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे वो चार्ल्स सी इलियट थे, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इनका कार्यकाल था 1854 टू 1862 तक के था। मैंने बताया ये आगे भी हम देखेंगे करके, ठीक है। इसके आगे हम तीसरा सन देखते हैं, तो तीसरा सन सबसे महत्वपूर्ण 1905। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। आपको याद होगा, इतिहास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मेरी ज़्यादातर कोशिश रहेगी, बहुत जल्दी मेरी पॉलिटी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेरी पॉलिटी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, तो और फिर बाद में हम हिस्ट्री की क्लास भी देखेंगे, ठीक है। तो 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और इसी समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो क्या हुआ था? भाषाई आधार पर, ठीक है, मतलब भाषाई मतलब होता है भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और ये जो पुनर्गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था? तो वो बंगाल विभाजन के तहत हुआ था। बंगाल विभाजन के तहत हुआ था, ये याद रखना, बंगाल विभाजन के तहत, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब 1905 में, ठीक है, मैं आगे इसको बताऊंगी। 1905 में जो राज्यों का गठन हुआ था वो किस विभाजन के तहत, या मतलब उस समस्या को लेकर पूछेगा तो वो बंगाल विभाजन था, ये याद रखना, ठीक है। और इस समय जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और इस समय जब छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो स्वतः ही तैयार हुआ था, ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। इस समय क्या हुआ है, ठीक है। इस समय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ घटनाक्रम की सीजी का मानचित्र, हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसा था मानचित्र जो है सीजी का मानचित्र इस समय स्वतः ही तैयार हुआ। स्वतः ही मतलब अपने आप तैयार हुआ था, ठीक है, अपने आप स्वतः बना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। स्वतः ही बना कहने का मतलब क्या था? कोई किया नहीं, ये अपने आप ही बना। कैसे बना अगर बोला जाएगा तो हुआ क्या था, इस समय मध्य प्रांत के सीजी हिस्से से, मतलब छत्तीसगढ़ हिस्से से संबलपुर जो है वो बंगाल प्रांत के उड़ीसा हिस्से में चला गया, ठीक है। इस समय क्या हुआ? एमपी मध्य प्रांत लिखते हैं, मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से, मतलब सीजी के हिस्से से संबलपुर, ये इंपॉर्टेंट है। संबलपुर जो है वो बंगाल
प्रांत के ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हिस्से, ये एक ही नाम है, उड़ीसा को ही ओडिशा कहते हैं, हिस्से में चला गया। ठीक है, मैं चीज़ों को इसलिए भी लिख देती हूँ ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाए। ठीक है, तो याद रखना 1905 में भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और जो उस समय जो आंदोलन चल रहा था, जो समस्या चल रही थी, वो बंगाल विभाजन चल रहा था, 16 अक्टूबर 1905 उसी के तहत हुआ था। और इस समय सीजी का मानचित्र जो है वो स्वतः ही, मतलब अपने आप तैयार हो गया था, कुछ भी नहीं किया गया था। और मध्य प्रांत के सीजी हिस्से से संबलपुर जो है वो बंगाल प्रांत के ओडिशा हिस्सा में या उड़ीसा हिस्सा में चला गया। अब देखते हैं कि उस समय छत्तीसगढ़ का मैप कैसा दिख रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसा दिख रहा था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, कुछ राज्य जो है या कुछ रियासत आकर के जो है वो मिले थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे, तो ये कोरिया था, चांग बखारा था, सरगुजा था, उदयपुर था, जसपुर था। ठीक है, ये जो है मेरे क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ में आकर के मिले थे। ये जो क्षेत्र है वो मेरे छत्तीसगढ़ में आकर के ऑटोमेटिक मिले। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो ये 5 क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है 1905 में छत्तीसगढ़ में आकर के जुड़े। तो याद रखना कोरिया, चांग बखार या चांग बखारा, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर ये आकर के मिले। और जो संबलपुर वाला क्षेत्र मेरा 1861 का जो बना हुआ था वो अलग हो गया, और इसमें 5 क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ से बाहर चला गया। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं, पटना है, सोनपुर है, रायखोल है, बामरा है और कालाहंडी है। ठीक है, कौन कौन से है, पटना है, ये क्रम भी याद रखना, हो सकता है आपको क्रम अरेंज करने के लिए बोल दे। ठीक है, तो पटना है, सोनपुर है, रायखोल है, बामरा है और कालाहंडी है। ये संबलपुर के साथ ही क्या हुआ, उड़ीसा वाले हिस्से में चला गया, जैसे कि अभी मैंने बताया। ठीक है, और इस समय मैंने बताया कि ये एक बिलासपुर हुआ करता था 1861 में, और रायपुर हुआ था 1861 में, और ये हुआ करता था कौन सा, संबलपुर हुआ करता था 1861 में। और 1905 में ये वाला हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में आकर के जुड़ गया, और जो संबलपुर वाला है हिस्सा वो निकल गया। और इस प्रकार इस तरह से छत्तीसगढ़ का जो मैप है ये स्वतः ही तैयार हो गया। ये मैप कैसे ड्रॉ किए हैं ये मैं लिंक में आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखें चौथा। ठीक है, चौथा हम देखें तो 1900 कौन सा 18। ठीक है, 1918 का देखें तो 1918 में मेरा क्या हुआ था, 1918 में मेरा क्या हुआ, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया, स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया। ठीक है, किसके द्वारा खींचा गया, चित्र खींचा गया। ठीक है, खींचा गया, अगर बोलेगा किसके द्वारा खींचा गया तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, और यही कारण है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहते हैं, प्रथम स्वप्नदृष्टा और संकल्पना कार्य कहते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, छत्तीसगढ़ का किसे, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, प्रथम क्या कहते हैं, स्वप्नदृष्टा। ठीक है, स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सीजी का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पना कार्य कहते हैं, किसे कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। क्यों, क्योंकि 1918 में सीजी का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया। अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं हम पांचवा 1924। ठीक है, 1924 में क्या हुआ, पृथक सीजी की मांग हुई, मतलब छत्तीसगढ़ का मांग हुआ, प्रथम सीजी मतलब छत्तीसगढ़ की मांग हुई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार पूछा गया छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहते हैं या संकल्पनाकार किसे कहते हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। आपको एज इट इज ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, तो 1924 में क्या हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई थी। ठीक है, ये मांग किसके द्वारा हुई थी, तो ये मांग हुई थी रायपुर, ये मांग हम लिख लेते हैं, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा। ठीक है, ये याद रखना कि ये मांग किसके द्वारा हुई थी, 1924 में रायपुर जिला परिषद में, ठीक है, कांग्रेस इकाई द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा किया गया था। और किसके समक्ष किया गया था, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष। अगर समक्ष किसके किया गया था बोलेंगे तो प्रांतीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे वर्तमान में अभी क्या है, विधानसभा होता है हर एक राज्य का, तो उस समय मध्य प्रांत की जो व्यवस्थापिका सभा थी उसके समक्ष किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, व्यवस्थापिका सभा। ठीक है, इसके समक्ष किया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ठीक है, छठवा हम देखते हैं 1939। 1939 में क्या हो रहा था, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो पृथक सीजी की मांग की गई। इस अधिवेशन में क्या हुआ, पृथक सीजी की मांग की गई। कई बार पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पृथक सीजी की मांग की गई थी, तो याद रखना त्रिपुरी अधिवेशन। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लिया था पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने लिया था और उन्हीं ने ही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मांग किसने किया था, जिसने भाग लिया था, तो भाग किसने लिया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, इन्होंने ही भाग लिया था और इन्होंने ही इस अधिवेशन में क्या किया था, छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। अगला हम चलते हैं 1946, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, 1946 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था, विरोधी मंच। ठीक है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था बोले जाएगा, तो ठाकुर, किसके द्वारा, ठाकुर प्यारे लाल द्वारा। ठीक है, प्यारे लाल द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन व्यक्ति के बारे में, क्योंकि इनका छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इस संगठन, इस मंच का गठन क्यों किया गया था, ठीक है, ये एक विरोधी मंच जो है ये एक संगठन हुआ करता था। संगठन मतलब व्यक्तियों का समूह होता था, उसका नाम दिया गया था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, जैसे एक कांग्रेस एक इकाई के रूप में गठित हुई, ठीक है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे किसके द्वारा, ठाकुर प्यारे लाल द्वारा। और अगर इनके उद्देश्य की बात करें कि क्या उद्देश्य था, तो इनका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। ठीक है, इनका क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करना था, इसी के लिए ये गठित हुई थी और ये छत्तीसगढ़ के निर्माण के मांग के लिए गठित हुई पहली संगठन थी। ठीक है,
मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपको मैं यहाँ पे विशेष मतलब क्या क्या खास बात थी इस संगठन में। तो इस संगठन की खास बात ये थी कि पृथक सीजी निर्माण की मांग हेतु गठित ये प्रथम संगठन थी। ठीक है, प्रथम संगठन थी। ठीक है, संगठन थी। किस लिए प्रथम संगठन थी? तो पृथक सीजी की मांग हेतु गठित ये प्रथम संगठन थी। ये याद रखना, यही पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की मांग हेतु गठित पहली संगठन कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच था। अगला हम चलते हैं 1947, खास समय हमारा आया है स्वतंत्र भारत। इस समय क्या हुआ? भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो हम स्वतंत्र भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को देखते हैं। स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय हम सीजी की स्थिति देखते हैं। ठीक है, सीजी की स्थिति देखते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति देखते हैं। तो इस समय मेरा छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो इस समय मेरा जो छत्तीसगढ़ था वो किसका हिस्सा हुआ करता था? तो मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा हुआ करता था। ये याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1948। ठीक है, तो आपको पता है कि 1948 में क्या हुआ था? जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या किए? वो उन्होंने जितने भी देश में रियासत होते थे उन सब को भारत में विलय करने का कार्य किया था। तो उस समय छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ था? 14 देशी रियासत थी जिसको विलय करने का कार्य किया गया। ठीक है, तो इस समय भारतीय संघ में क्या हुआ? भारतीय संघ में सीजी के रियासतों का विलय हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हुआ, रियासतों का विलय हुआ। अब विलय हुआ, अब ये कौन कौन से रियासत थे जिनका विलय हुआ? मतलब या फिर वो हम जब हम रियासत वाला चैप्टर देखेंगे ना, देसी अपने छत्तीसगढ़ की रियासत के बारे में, वहाँ पे देखेंगे। बस हम ये देख लेते हैं कि कितने रियासत थे। तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासत, 14 रियासत, ठीक है, इनका विलय हुआ। और ये कब हुआ? तो 1 जनवरी 1948। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ? जो छत्तीसगढ़ के 14 रियासत थे उसका भारत संघ में विलय हो गया। अब हम चलते हैं 1955 की ओर। ठीक है, 1955 की ओर। 1955 में देखते हैं क्या हुआ। तो इस समय क्या हुआ? पृथक सीजी, पृथक सीजी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की जो मांग हुई थी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो विधानसभा में हुई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पृथक सीजी राज्य की प्रथम विधायी मांग हुई। ठीक है, प्रथम विधायी मांग हुई। विधायी मांग का मीनिंग समझ में आया कि विधानसभा में जब मांग उठा तो उसको बोलते हैं विधायी मांग की गई। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मेरा कहाँ पे किया गया? ये कहाँ पे किया गया? विधानसभा में किया गया। कहाँ के विधानसभा में? तो मध्य प्रांत के विधानसभा में। ठीक है, और ये भाषाई आधार पर किया गया था। ये आधार क्या था बोलेगा? आधार अगर बोलेगा तो क्या था? भाषाई आधार था। ठीक है, भाषाई आधार था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ये मांग बोला जाएगा? तो ये मांग किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। यहाँ इसका मांग ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, जो उस समय क्या होते थे? रायपुर के विधायक थे, रायपुर के विधायक थे। ठीक है,
क्लियर हुआ। तो 1955 में पृथक सीजी की प्रथम विधायी मांग हुई। इसका मतलब हुआ है मध्य प्रांत के विधानसभा में मांग हुई और आधार क्या था, भाषा के आधार पर किया गया था, मतलब भाषाई आधार था। और मांग किसने किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा, जो उस समय रायपुर के विधायक हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं 1956 में। अब क्या हुआ, जब 1956, तो आपको पता है कि 1956 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन किया जा रहा था फजल अली की अध्यक्षता में। तो 1956 में भी क्या हुआ, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। तो इस समय क्या हुआ, मध्य प्रदेश को मैं एमपी लिख लेती हूँ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, और इसमें क्या था, सीजी जो है छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, शामिल था। ठीक है, इतना याद रहेगा। और ये जो छत्तीसगढ़ शामिल था और यहाँ पे जो हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, वो समय क्या था बोलेगा, समय अगर बोलेगा तो ये 1 नवंबर था 1956। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था मैं आगे यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और ये जो अधिवेशन चल रहा था, जो अधिनियम चल रहा था, कौन सा मतलब चलाया जा रहा था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम चल रहा था। ठीक है, जिसमें मतलब एक समिति गठन की गई थी, राज्य पुनर्गठन समिति गठन की गई थी और उसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, कौन सा था, राज्य पुनर्गठन ये समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। ठीक है, 3 व्यक्तियों की समिति बनाई गई थी। ये हम अपने किस में देखेंगे, हमारे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास शुरू होगी उसमें हम देखेंगे, बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें अध्यक्ष थे ये। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन समिति गठन की गई थी और इसी के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और इस समय मध्य प्रदेश का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था और समय था 1 नवंबर 1956। और इस समय जो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम, ठीक है, प्रथम सीएम, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए, किसे बनाया गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं 1956 में चलते हैं। अगला हम देखते हैं 1956 देखते हैं। तो मेरा अगला 12वां पॉइंट है, क्या है मेरा, 1956। इस समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, महासभा का गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ और ये जो महासभा का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था बोलेगा, तो राजनांदगांव में किया गया था। ठीक है, राजनांदगांव में किया गया था। ठीक है, और इस समय जो महासचिव थे, महासचिव जो थे वो कौन थे अगर कहेंगे तो दशरथ चौबे थे। ठीक है, दशरथ चौबे थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस अगर मैं बोलूँ 1956 की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो खूबचंद बघेल के द्वारा। कहाँ किया गया था, तो राजनांदगांव में, और इसके महासचिव कौन थे, तो दशरथ चौबे थे। ये महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं इसके बाद में 13वां पॉइंट, तो 1967 में चले जाते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का
गठन किया गया था। ठीक है, ये संघ का गठन भी किसके द्वारा किया गया था बोलेंगे तो इस संघ का गठन भी किसके द्वारा किया गया था, खूबचंद बघेल द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, खूबचंद, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। ठीक है, खूबचंद बघेल द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, अगर स्थान बोला जाएगा, कब तो आपको पता चल गया 1967 में, और स्थान बोला जाएगा तो ये भी राजनांदगांव में किया गया था, राजनांदगांव में। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है कि 56 इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 56, और यहाँ पे क्या है 67, मतलब 5 6, फिर 6 वाला यहीं पे आ गया और उसके बाद में अगला नंबर 7। ठीक है, तो 56 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ जो खूबचंद बघेल द्वारा किया गया। जगह था राजनांदगांव और इसके महासचिव दशरथ चौबे थे। फिर यहाँ पे 6 वाला ले लिया, अगला नंबर 7 हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ, किसके द्वारा, खूबचंद बघेल द्वारा। और ये भी स्थान कौन था, तो स्थान कहाँ था, तो राजनांदगांव था। ठीक है, ये याद रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या था बोलेंगे तो ये सारे का उद्देश्य वही था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। ठीक है, तो उद्देश्य बोलेंगे तो पृथक सीजी की मांग हेतु। ठीक है, इन सभी का उद्देश्य यही था। और अगर इसके उपाध्यक्ष बोलेंगे इस समय किसे चुना गया था, तो द्वारिका प्रसाद तिवारी जी को चुना गया था। किसे चुना गया था, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी को चुना गया था। ठीक है, और इसके कुछ अन्य सदस्य भी हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक है प्यारेलाल कंवर जी थे। कौन थे सदस्य में, पहला मेरा प्यारेलाल कंवर थे। ठीक है, प्यारेलाल कंवर थे। उसके बाद में बोला जाएंगे दूसरा व्यक्ति जो मेरा था वो मेरा था रामाधार कश्यप थे। कौन थे मेरा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कौन थे, पहला मेरा प्यारेलाल कंवर थे, दूसरा मेरा था रामाधार कश्यप थे। ठीक है, ये याद रखना है। पहला मैंने क्या बोला, प्यारेलाल कंवर, और दूसरा मैंने क्या बोला, रामाधार कश्यप थे। ठीक है, कौन थे, कश्यप, प है ना ये, कश्यप थे। उसके बाद मेरा कौन था तीसरा व्यक्ति, चंदूलाल चंद्राकर थे। ठीक है, तो याद रहेगा ये 3 व्यक्ति थे जिसका संबंध किससे था, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ से। ठीक है, और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन भी खूबचंद बघेल ने किया। दोनों जगह राजनांदगांव में है और उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग थी। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला हमारा कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का। कौन सा है, तो यहाँ पे था 1976। इस समय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, मोर्चा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकर गुहा नियोगी। यही पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया है, तो 1976 में। ठीक है, इसे भी याद रखने का तरीका देखो, 67 में था तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगला 7 हो गया और 6 को यहाँ पे चेंज कर दिया। 56 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, फिर 56 का 6 लिए और इधर क्या किया, अगला नंबर ले लिए 7 भातृत्व संघ का गठन, उसके बाद में 7 किए और 6 को इधर पर रख दिए। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य बोलेंगे तो क्या था, पृथक सीजी की मांग। ठीक है, सीजी की मांग, यही उद्देश्य था, या पृथक सीजी की मांग। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला चलते हैं हमारा 15वां नंबर। ठीक है, 15वां नंबर देखते हैं। तो 15वां नंबर में हम क्या देखते हैं कि किसका गठन हुआ था, तो इस समय हुआ था छत्तीसगढ़ संग्राम
संग्राम मंच, ठीक है, मंच का गठन हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था बोला जाएगा, तो इसका गठन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, इसका गठन भी शंकर गुहा नियोगी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था इस मंच का गठन बोलेगा, तो शंकर, ठीक है, गुहा नियोगी, ठीक है, इनके द्वारा हुआ था, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। और इसका भी उद्देश्य बोलेंगे तो उद्देश्य क्या था, पृथक सीजी की मांग। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है 76 के बाद में अगला नंबर 8 आ जाएगा और उसमें 3 है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे समय नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कब था, 1983 था। ठीक है, सीजी संग्राम मंच का गठन किया गया था 1983 में, किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी, और जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन भी शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था। दोनों का उद्देश्य जो था पृथक सीजी की मांग थी। ठीक है, अगला हम चलते हैं हमारा 16वां पॉइंट जो चलते हैं, तो हम देखते हैं पृथक सीजी पार्टी का गठन किया गया, पृथक सीजी पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, इसको कब किया गया, तो 1983। देखो क्रम बहुत अच्छा सा है, क्या है हमारा 56, फिर हमने लिया 6 और एक अगला नंबर ले लिया 7, 67 ले लिया। अगला हम चले थे, हमने इसको पलट दिया था, 70 क्या हुआ था यहाँ पे, 76 पलटने के बाद में, उसके बाद में 7 के बाद में अगला नंबर 8, तो 83। फिर हम यहाँ पे दूसरा भी देख रहे हैं तो 83 ही देख रहे हैं, ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन जो है वो 1983 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, यही पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया था, पवन दीवान के द्वारा। ठीक है, पवन दीवान के द्वारा किया गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हम चलते हैं 17 नंबर कब, 1994 में। इस समय पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब ये होता क्या है इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पृथक सीजी निर्माण हेतु अशासकीय संकल्प, ये कैसा संकल्प होता है वो देखते हैं। अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। देखो शासकीय संकल्प मतलब क्या हुआ, यदि मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अगर करता है तो वो शासकीय हो गया, लेकिन जो उसका सदस्य नहीं है और वो कर रहा है तो उसको बोलेंगे अशासकीय हो गया। ठीक है, तो वही है कि अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा, अच्छा ये कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में। अब मध्य प्रांत नहीं है, अब मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये प्रस्तुत कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। याद रहे किसके द्वारा किया गया था बोलेगा, तो ये गोपाल परमार के द्वारा किया गया था, गोपाल परमार। ठीक है, समय याद रखना 1994 में किया गया था। और यहीं पे बस एक लाइन ये भी देख लीजिए, फिर हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में। ठीक है, 1998, क्योंकि इसके बाद 2000 आने वाला है, 1994 और 4 में क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8। ठीक है, मतलब 4 बढ़ा दिए। ठीक है, तो 1998 में क्या हुआ, पृथक सीजी निर्माण हेतु शासकीय संकल्प, मतलब जो सदस्य थे, मेंबर थे उस मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। ठीक है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, ना कि मध्य प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय क्या किया गया था, पृथक सीजी के निर्माण हेतु
शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये याद रहेगा, मेरे ख्याल से सभी को ये दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण, क्योंकि 1998 आ चुके हैं, अब हम चलते हैं 2000 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है 19वां। ठीक है, मतलब वर्ष 2000। ठीक है, वर्ष 2000 में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, विधेयक बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को मैं MP लिख लेती हूँ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन, आपको पता होगा इसी अधिनियम के तहत ही क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी ये विधेयक है, जब विधेयक मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अभी प्रस्तुत किया गया है, और जब ये पास हो जाता है, कहाँ, राष्ट्रपति के मुहर लग जाते हैं, तब वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, हम देखेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ। अब भले ही राज्य का गठन होगा, लेकिन ये विधेयक कहाँ पारित होगा, राज्य की सहमति से कहाँ पे चला जाएगा, ये मतलब राज्य की विधानसभा में पारित होगा, और वहां से कहां पे चला जाएगा, ये संसद में चला जाएगा। तो संसद में आपको पता है, जब राज्य गठन होता है तो लोकसभा भी भाग लेती है, और कौन भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेती है। तो यहाँ पे हम चले गए लोकसभा के पास में, लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे संसद में गई, संसद, और आपको पता है संसद तीन से बनता है, एक लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा सभा। ठीक है, और आखिरी होता है आपका राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है केवल जब मुहर लगाते हैं तभी क्या होता है, कोई अधिनियम, कोई विधेयक अधिनियम बन पाती है। ठीक है, तो ये लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया इस विधेयक को, ये देखते हैं। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इसे कब किया गया, तो 25 जुलाई, डेट याद रखना, 25 जुलाई को किया गया, 25 जुलाई 2000 का ही घटनाक्रम है। ठीक है, अब यहाँ से मतलब जो राज्य से विधेयक आई थी वो संसद में गया, अब संसद के लोकसभा में गया, और लोकसभा में ये 25 जुलाई को प्रस्तुत की गई। अब यहाँ से पारित होकर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो यहाँ पे पारित कब हुआ ये विधेयक बोलेगा, तो यहाँ पे हुआ था 31 जुलाई को हुआ था 31 जुलाई 2000 को ये यहाँ से पारित हो गया। यहाँ से पारित होकर ये कहाँ चला गया, राज्यसभा में जाएगा। तो ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया बोला जाएगा, तो ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, मैं कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, कलर भी समझ में नहीं आता है क्योंकि अलग अलग कलर से आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया बोला जाएगा, तो ये किया गया था 3 अगस्त 2000 को। ठीक है, 3 अगस्त सन 2000 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ये कब पारित हुआ बोलेंगे, ये कब पारित हुआ, राज्यसभा, अभी राज्यसभा में आया, अब राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो ये 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 2000, वर्ष 2000 को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। मतलब लोकसभा ने मतलब क्या हुआ, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो अब किसकी हस्ताक्षर चाहिए तभी ये अधिनियम बनेगा। तो भैया अभी तो राष्ट्रपति के पास जाना जरूरी है, तो ये चला गया राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर कब किया गया, तो ये किया गया 25 अगस्त। ये आपको एक एक डेट याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम का अभी देख रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चाहे PSC हो या व्यापम हो, अपने अपने तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, 25 अगस्त
2000 को, ठीक है। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन थे इस समय, राष्ट्रपति थे, अगर राष्ट्रपति की बात कर ले तो इस समय कौन थे, तो KR नारायण थे। कौन थे, KR नारायण जी थे, ठीक है। इस समय कौन थे, KR नारायण थे, ठीक है। थे कि नहीं थे, थे। और अगर इस समय मैं बोलूँगी कि PM कौन थे, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। इस समय PM थे अटल बिहारी, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी जी थे, ठीक है। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उस समय जो MP के CM कौन थे अगर पूछेगा, उस समय MP के CM मतलब मुख्यमंत्री कौन थे अगर ये पूछा जाएगा तो दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। कौन थे, दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कब पारित हुआ लोकसभा से, कब प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, 25 जुलाई 2000 की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने ऊपर ही 2000 बता दिया, 25 जुलाई। और यहाँ से कब पारित हुआ, 31 जुलाई। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त, पारित कब हुआ, 9 अगस्त। राष्ट्रपति कब हस्ताक्षर किए, 25 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इस समय जो हमारे CM थे वो उस समय जो CM थे वो कौन थे, दिग्विजय सिंह जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली मेरा 2000 को, फाइनली 2000 कौन सा 2000, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, CG का गठन हुआ, ठीक है। ये मेरा 20वां पॉइंट, ठीक है, ये मेरा 20वां पॉइंट है, ठीक है। किस विधेयक के तहत, तो ये मैंने आपको बता चुका है जब मैंने छत्तीसगढ़ का परिचय दिया है, सामान्य परिचय, उसमें बता दिया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये देख सकते हैं, ये विधेयक है। जब ये राष्ट्रपति का मुहर लग गया तो क्या बन गया, अधिनियम। कौन सा अधिनियम, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो ये गठन कब हुआ था बोलेंगे, तो कब हुआ था, 1 नवंबर, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। और कौन सा अधिनियम था, अधिनियम बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे, तो कौन सा अधिनियम था ये, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था, ठीक है, याद रहेगा, अधिनियम। और सन भी कौन सा था, 2000 था, ठीक है। उसके बाद में कौन सा अनुच्छेद के तहत ये गठित हुआ था, ये भी याद रख लीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन में और देखेंगे अनुच्छेद कौन था जिसके तहत राज्य का गठन किया था। तो आपको पता होगा कि राज्य के पुनर्गठन अधिनियम कौन से अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया था कि कौन से क्रम का राज्य बना, 26वें क्रम का राज्य बना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं थी। और मातृ राज्य कौन था, मतलब किससे ये अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश था, ठीक है। और मध्य प्रदेश के किस दिशा में है छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग से पृथक होकर छत्तीसगढ़ बना था, तो वो ये कौन से भाग में, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। इस प्रकार हम अपने छत्तीसगढ़ की आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। आप सभी को समझ में आई होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन, मुझे राज्य का गठन जो है, जो घटनाक्रम थे, तिथि क्रम थे, वो मुझे एक ही क्लास में बताने थे। अगले में हम जिला के घटनाक्रम देखेंगे कि जिला कब कब गठित हुए थे, ठीक है। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।